करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों 31 जुलाई आयकर रिटर्न यानी ITR भरने का आखिरी दिन रहा। शाम तक करीब 5.5 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया। जिन लोगों ने समय पर रिटर्न नहीं भरा उन्हें अब नियमों के अनुसार लेट फीस और अन्य प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है। सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। ईरान ने कैशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा और 3 लोगों की मौत की खबर आई है सामने। भारत ने पहली बार पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से फ्लाइट प्रूवन सैटेलाइट बैटरी तैयार की है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता बनी रहेगी। सरकार करीब 1 लाख मछली पकड़ने वाले जहाजों में नया ट्रांसपॉन्ड सिस्टम लगाएगी। यह सिस्टम समुद्री सीमा के पास पहुंचने पर पहले ही चेतावनी देगा, जिससे मछुआरे गलती से दूसरे देश की सीमा में नहीं जा पाएंगे। संसद के राज्यसभा सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज नहीं चल सका। लगातार शोर शराबे के बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। अब ट्रेन टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। इससे यात्रियों को स्टेशन पर अलग से प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं हुई। आयुष मंत्रालय और इंडियन AI ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग करना है। अमेरिकी कंपनी IBM और भारतीय स्टार्टअप सर्वम AI ने साझेदारी की है। इससे भारत में AI तकनीक और स्थानीय भाषा आधारित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि चीन से जुड़े हैकरों ने करीब 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डाटा हैक किया है। इस दावे के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। केंद्र सरकार आयुष चिकित्सा को स्वास्थ्य बीमा में और ज्यादा शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। इससे भविष्य में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक इलाज का खर्च बीमा के तहत मिल सकेगा। उत्तराखंड के चमेली में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। प्रशासन सड़क को जल्द खोलने के लिए राहत और मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। भारतीय सेना और BPCL ने ऐसा विशेष ईंधन तैयार किया है जो -42 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जमता। इससे बेहद ठंडे इलाकों में सेना के वाहनों का संचालन आसान होगा। अवैध प्रवासन को लेकर इटली ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। केंद्र सरकार के अनुसार अब करीब 101 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ चुके हैं। साथ ही EPFO की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया है। अभियान के दौरान हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए। शुक्रवार को शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 167 अंक चढ़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.23 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही देश के गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्रों को साइकिल दी गई ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा मिल सके। सरकार ने नमस्ते योजना के तहत लाखों सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया। इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। SVEP योजना के तहत अब तक 4.32 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को सहायता दी जा चुकी है। इससे गाँवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन किया है। इससे शहरों में विकास योजनाओं के बेहतर संचालन और तेज फसलों की उम्मीद है। सरकार देश भर में युवाओं के कौशल विकास पर लगातार काम कर रही है। इसका उद्देश्य ज्यादा लोगों को रोजगार के योग्य बनाना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करना। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। इस दौरान व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता जताई गई है। एयर मार्शल संदीप थेरजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे तीनों सेनाओं के चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। दूरसंचार अनुसंधान संस्थान C.DART ने 664 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। साथ ही संस्थान को 47 पेटेंट और 3 कॉपीराइट मिलने की उपलब्धि भी दर्ज हुई है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक एक मरीज के लिए लाइव हार्ट सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। इस मिशन से समय पर अंग प्रत्यारोपण संभव हो सका। केंद्रीय मंत्रालय ने PM किसान योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। सरकार ने 64,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य समुद्र में ऊर्जा और खनिज संसाधनों की खोज बढ़ाना तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी न्यूज आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।